अगर हम लोग चले तो हम लोग का पूरे भारतवर्ष में लिखित इतिहास हम लोगों का है, मगर हम लोग खोजने के लिए प्रयासरत नहीं रहते। यहाँ पर दीपक बाबू जहां भी हैं वो आगे चल के डिस्क्लोज बहुत चीज करेंगे। हम हल्का सा टच करते हुए मेरा जो मुख्य बिंदु होगा उस पर हम आएंगे। तो ब्रिटिश के विरुद्ध में सबसे पहला आदमी जो शहीद हुआ था ब्रिटिश के विरुद्ध में, वो थे रघुनाथ महतो। और ये 1769 ईस्वी का बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, ब्रिटिश के विरुद्ध में नहीं कह सकते हैं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। आंदोलन चलते रहा। इस आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने खोया, पहला हम लोगों ने खोया या बलिदान दिया रघुनाथ महतो को। और वो कोल्हान क्षेत्र से आते थे। तो फिर हम लोग सोचे कि एक आदमी साउथाल परगना से भी होना चाहिए, तो वहां से हम लोग एक आदमी को बलिदान दिए, वो थे चांदपुर महतो। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, जब छोटनागपुर का रांची रांची जब पहुंचते हैं तो वहां पर हम लोग बुली महतो को बलिदान दिए। और उसके बाद आज जो जिस एरिया में हम लोग हैं, ये एरिया में करीब करीब 42 आदमी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, और वो लोग आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उसके बाद पदार्पण होता है हम लोगों के झारखंड का एक व्यक्तित्व का, और वो व्यक्तित्व जब तक झारखंड रहेगा तब तक उस व्यक्तित्व को चाहते हुए भी कोई खत्म नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। वो है विनोद बिहारी महतो। और विनोद बिहारी महतो का जब पदार्पण होता है तो विनोद बाबू बोलते हैं, एखन तक तो कहल अच्छी क्रिश्चियन गिलाक आंदोलन, ताकर परे कह लागलो थे कि ना आदिवासी आंदोलन। तो आदिवासी तो हमरा हो लिए, तो हमरा को नाम नहीं देखो। तखन विनोद बिहारी महतो बोले तब ठीक है, झारखंड के एखरानी ढापी के रखला थी, जाति के रखला थी, एटा मुक्ति करे दरकार है। तखन गठन करलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा। एकर पर देखल देखबोई काकर कतेक बद है, कोने कतेक दिन तो कहे ताके झारखंड के जाति के रखत रहो। तखन को बोले झारखंड हमर तो आही एखरानी जबरदस्ती ताके जाति के रखला थी, ए जाति के हटावे हेते और हटाई के इटा मुक्त करे हेते। तखन नाम दिले झारखंड मुक्ति मोर्चा। समय 1973 1973। और 1973 से लेकर करके जो आंदोलन चला, वो आंदोलन आगे चल करके हम लोग देखते हैं, जो झारखंड जब बना 2000 ईस्वी में, इस आंदोलन में 1973 से लेकर के 2000 ईस्वी तक 79 कुर्मियों ने बलिदान दिया है। और अगर 79 कुर्मियों ने बलिदान दिया है तो झारखंड को मुक्त करने के लिए बलिदान दिया है। कोई भी समाज, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो तथाकथित आदिवासी हो, हम भी आदिवासी हैं, इनमें से कोई भी आदमी ये डेटा नहीं दिखा सकता है। इसका मतलब अगर झारखंड को हम लोग आजाद कराने के लिए 79 बलिदान दिए हैं, तो अलग हो जाने के बाद अब हमारा रणनीति क्या होगा? क्या उन लोग जो हमारे लिए झारखंड को अलग करने के लिए बलिदान दिए हैं, ये बलिदान को हम लोग छोड़ दें, या हम लोग उसका हिसाब मांगेंगे? और इसी हिसाब मांगने के लिए अब हम चूंकि लड़ नहीं, झारखंड को जो अलग करने के लिए लोग निकले थे, अलग हो चुका। और अलग हो जाने के बाद मेरा जो वास्तविक स्थिति है, वो वास्तविक स्थिति को स्वीकार करके
वास्तविक स्थिति में स्थान पाने के लिए आज हम लोग बांदरी में इकट्ठा हुए हैं। हाँ, ये बात सही है, भारत सरकार ने, यहां थोड़ा सा सुनिएगा, खास करके जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कोई लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं या लड़के भी पढ़े लिखे हैं, मैं चूंकि तथ्यात्मक बात करूंगा, समझने में असुविधा होगी, मगर आपस में बात करेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। मगर यहां से घर जाने के बाद एक दूसरे के बीच में आप लोग बात कीजिएगा। अभी खाली शांति से खाली सुनिए। अब आता है यहां पर ये शब्द आता है, कुछ लोग अभी हम आ रहे थे तो बोल रहे थे कुर्मी, और हम लोग कहते हैं कुर्मी नहीं कुर्मी। इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। लोगों के बीच में जो भ्रम है वो भ्रम को दूर होना ही चाहिए। हम लोग किस युग में जी रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1981 ईस्वी में रांची यूनिवर्सिटी में गुड़माली विभाग की शुरुआत होती है, रेजिमेंटल डिपार्टमेंट में। मगर अभी भी हमारे कुर्मी के जितने भी लोग पढ़े हैं उन लोगों को अभी भी लोगों को पता नहीं है कि कुड़माली कोई विषय है, और इस विषय में बच्चे एमए पास कर रहे हैं और अभी भी बोलते हैं कि ये भाषा की नाम है खोटा। आने वाला जनगणना में भी आप लोग जैसा दिखाते गए हैं उसी तरह से दिखाइएगा। और ये दिखाना कितना बेवकूफी साबित हुआ है उसके बारे में हम क्लियर करेंगे आप लोगों के बीच में। अब हम लोगों के पास में बात आया क्या कि हम लोग को मांग हम लोगों का क्या है। हम लोगों का मांग अभी संविधान के दायरे में, आप याद रखिएगा, हम संवैधानिक पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भारतीय संविधान आपको पहचान नहीं दी है। इट इज द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ कुर्मी कम्युनिटी ऑफ इंटायर छोटानागपुर प्लेटो। पूरे छोटानागपुर प्लेटो का कुर्मियों का संवैधानिक जो एक पहचान होनी चाहिए वो पहचान नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हम अपने अभी तक जितना भी जनगणना हुआ है 1871 से लेकर के अब ये 2025 में फिर जनगणना होगा, और जाति जनगणना 1931 में पब्लिश किया गया था, और वही फिर 2031 में नया पब्लिकेशन आएगा, मतलब 100 साल के बाद। और ये जनगणना में आप लोगों को घर घर में जाकर के प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न का आप अगर सटीक जवाब नहीं देते हैं तो फिर वही संवैधानिक पहचान पर प्रश्न चिन्ह आपका रह ही जाएगा। अब यहाँ पर बात उठता है कि हमारी भाषा है क्या। अगर देखिएगा झारखंड में जितनी भी भाषाएं हैं, इस भाषा को गौर से आप लोग जानने का कोशिश कीजिए। झारखंड में कबीलावाची भाषा है और स्थानवाची भाषा भी है। जैसे बंगाल की भाषा बंगाली, पंजाब की भाषा पंजाबी, मराठा लोगों की भाषा मराठी। तो यहाँ पर स्थानवाची भाषा का नामकरण हो रहा है। मगर झारखंड में भाषा का नामकरण कैसे हुआ? जो नौ भाषा बनाया गया, जिसकी पढ़ाई अभी एमए में हो रही है, और उसमें बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं, एमफिल भी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह का अगर बातचीत कीजिएगा तो अब या तो हम लोग बंद कर दें। स्वेच्छाचारी अगर हम लोग बनने का कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो
आज यहाँ पर देखने के लिए आवश्यकता है झारखंड में भाषाओं का उद्गम और उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो यहाँ पर जो भाषा है कबीलावाची भाषा है, और ये कबीलावाची भाषा का क्या हुआ, मुंडा का मुंडारी, साँवथाल का साँवथाली, उसी तरह से कुड़मी एक कबीला है, इस कबीला की भाषा कुड़माली। तो आप अगर कुड़माली कहते हैं तो वो कबीलावाची भाषा जाता है, और अगर कुर्मी का कुड़माली अगर करने के लिए जाते हैं तो पूरे भारतवर्ष का कुड़माली भाषा सामने आएगा। मगर क्या पूरे भारतवर्ष में कुड़माली कोई लोग बोलता है? एक चीज याद रखिएगा, अभी हम लोग चैलेंज नहीं किए हैं। झारखंड सरकार के द्वारा वीडियो ऑफिस या एसडीओ के यहाँ आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसमें दिया गया है कुर्मी, ब्रैकेट में दिया है महतो, यानी कुर्मी महतो इंटाइटल है BC1 के लिए, कुर्मी इंटाइटल्ड नहीं है अगर महतो अगर नहीं लिखा हुआ है तो कुछ लोग सीधा सीधे कुर्मी खाली बात करते हैं और दो धड़ा काम कर रहा है। एक धड़ा कुर्मी शब्द को लेकर के पहुंचा रहा है राज्यपाल के यहाँ, तो दूसरे ही धड़ा सप्ताह भर के अंदर में लिख ले जाकर के राज्यपाल के यहाँ पहुंचा देता है कुर्मी। अब राज्यपाल महोदय भी भ्रमित हो जा रहे हैं, ये लोग कुर्मी है कि कुर्मी है समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने आप में आप अगर दूर नहीं कीजिएगा तो आपका समस्या कोई दूसरा दूर नहीं करेगा। और वो लोग हैं जो लोग हम लोगों का जो मुद्दा है, इस मुद्दा को स्पष्ट नहीं करने के लिए कोई किसी के दिमाग से कुर्मी शब्द का प्रयोग हो रहा है। आप अगर बात करने के लिए आएंगे, कहिएगा खथियान में हमारा कुर्मी शब्द दिया हुआ है, तो खथियान कोई आधार नहीं होता है जाति प्रमाण पत्र का। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग भी जमीन खरीदने के लिए जाते हैं और जो डीड बनाते हैं उसमें डीड राइटर को बोलते हैं जाति क्या है, तो लोग बोल देता है कुर्मी, और उसी के आधार पर बना दिया है कुर्मी। मगर सरकार के द्वारा निर्गत चिट्ठी वीडियो को क्या भेजा गया है, कुर्मी महतो ही BC1 में है। देखिए, मात्र एक शब्द महतो को अगर हटा देते हैं तो खाली कुर्मी अगर रह जाता है तो वो BC1 नहीं होगा। और अगर हम लोग कुर्मी महतो को अगर BC1 में माना गया है तो फिर जो लोग टाइटल रखते हैं पटेल, जो लोग रखते हैं चौधरी, और जो लोग रखते हैं टाइटल ओहदार, क्या उनको BC1 का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? मगर वो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। यही समस्या लेकर के हम लोग दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रघुवर दास के पास पहुंचे थे, और उनको हम लोग एक ही बात बोले, ये कंफ्यूजन को दूर हटाने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग आप नोटिफिकेशन कीजिए, कुर्मी। 2012 ईस्वी में रघुवर दास ने एक सर्कुलर निकाला और झारखंड के राज्यपाल के द्वारा वो हस्ताक्षरित पत्र था, कुर्मी महतो ऑब्लिक कुर्मी अब कुर्मी नाम से जाने जाएंगे। स्पष्ट हो गया। यही प्रश्न अभी हम लोगों का नवाड़ी से, ये डुमरी से जीते हुए विधायक जयराम महतो ने सदन में क्वेश्चन उठाया विधानसभा में कि ये लोग कुर्मी है और कुर्मी बोल करके नोटिफाई करते हैं आप, तो हेमंत सोरेन उसके लिए जवाब देने के लिए खड़ा हुए और बोले भाषा वैज्ञानिक लोगों के साथ वार्तालाप कर करके हमको कुर्मी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर नोटिफाई कर दिया है, उसको भी हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
और आज का वर्तमान मुख्यमंत्री भी अगर बोल रहा है कि कुर्मी शब्द को लाने के लिए हम भाषा वैज्ञानिक लोगों के साथ बात करके इसको लाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब इसके बावजूद आप अगर कहेंगे अपने आप को कुर्मी, तो भाई आपस में लड़ते रहिए, कोई स्पष्टता नहीं बनेगी आपको। और सरकार कभी इस तरह का परिस्थिति में निर्णय कभी भी कोई सरकार नहीं ले सकती है। अगर हम भी या आप भी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए और दो कंट्राडिक्टरी बात अगर आ जाए तो उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। और हम लोगों के साथ यही घटना घटते जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कुर्मी जाति हुए क्या कुर्मी, मगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, आदिवासियों में जाति नाम का शब्द कोई होता नहीं है, वहां कबीला शब्द होता है, वहां गोष्ठी शब्द होता है जिसको हम लोग गोष्ठी कहते हैं। और हम लोग 81 गोष्ठी के हैं। कोई बानुहार है, कोई जाल बानुहार है, कोई टिडुआर है, कोई हंसुआर है, कोई पुनरियार है। लोग बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। कोई भी हिंदू का जानकार आदमी से किसी से भी पूछ लीजिए बानुहार का क्या अर्थ होता है, और कोई किताब में बानुहार 81 गोष्ठी का आप नाम दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते। इसका मतलब क्या, वो सब किताब में हम लोगों के बारे में कोई वर्णन किया नहीं गया। और अगर हमारे बारे में उस किताब में वर्णन नहीं किया गया है तो उस किताब को मानने की आवश्यकता क्या है। मेरा खेत है और मेरा खेत को तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम्हारा खेत है, तो तुम्हारा बात को हम माने क्यों। ये गंभीर प्रश्न आप लोगों के बीच में है। शुरू से लेकर के ठीक है सभी लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, मगर जो लोग पढ़े हैं वो लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। 1871 के जनगणना में कुर्मियों के बारे में क्या कहा गया है, उसमें आपको रखा गया है झाड़ी कुर्मी। फिर 81 से लेके 91 से लेकर के 1901 से लेके 1931 तक ये आपको कहा गया है कुछ कुछ जगह पर एबोरिजिनल, कुछ जगह एबोरिजिन और कुछ जगह कहा गया है प्रिमिटिव ट्राइब। कहा आप लोग हजारीबाग के जिला के पहले थे, हजारीबाग का डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर निकाल के देख लीजिएगा, कुर्मियों के बारे में लिखा गया है क्वासी एबोरिजिनल ट्राइब। अब जब क्वासी एबोरिजिनल ट्राइब वो लिखता कौन है, डीसी। आपका बात को पकड़ा जाएगा कि डीसी के बात को पकड़ा जाएगा, डीसी का बात को पकड़ा जाएगा। तो सरकार हर एक जगह पर आपको ट्राइब मानी है, और अगर हर जगह पर ट्राइब मानी है तो सरकार की यहां पर गलती नजर नहीं आ रही है। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा समस्या पर, और इसको आप लोग थोड़ा गंभीरता के साथ सुनिएगा। मैं मानता हूं मेरे पीछे विजिलेंस लगा रहता है, और आज बोल रहे हैं 10 मिनट के अंदर में ये चारों तरफ फैलाया जाएगा, मगर फिर भी कुर्मी का बच्चा होने के नाते कोई डरते नहीं हैं हम, और अपना पद में रहते हुए भी हम अपना बात को रखने का अधिकार रखते हैं। ये अधिकार हमको संविधान का धारा 19A और 51A हमको दिया है। 19A बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, और 51A बोल रहा है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बोलने का अधिकार। तो मैं ये दो धाराओं का संविधान का उपयोग करते हुए आप लोगों के बीच में बात रखने जा रहा हूं। अभी आप लोग देखिएगा, आप लोग जानते हैं
कुर्मी जितना कुर्मियों के लिए चिंतित नहीं है, उससे ज्यादा जिया खालिदा चिंतित है। उत्तर प्रदेश की एक लड़की, कुर्मी को नहीं पता है, मगर जिया खालिदा करके एक लड़की है यूपी की, बनारस की। वो लड़की कुड़माली पर रिसर्च करके यूजीसी में पेपर प्रोड्यूस की। कुर्मी लोग कहां गया? ये कुर्मी 81 से लेकर के आज 2025 ईस्वी तक करीब 40 साल कुड़माली विषय की पढ़ाई हो रही है। और एक साल में 50 लड़का अगर एमए पास कर रहा है तो 40 साल में आप सोच सकते हैं कितने बच्चे एमए पास किए। और वो बच्चे एमए का सर्टिफिकेट एक कागज लेकर के चारों तरफ घूम रहे हैं। क्यों नहीं कुड़माली के बारे में रिसर्च कर रहे हैं? जिया खालिदा को क्या जरूरत पड़ रहा है? अभी हाईकोर्ट में 2 हाईकोर्ट में केस चल रहा है आपका, एक रांची हाईकोर्ट और एक कलकत्ता हाईकोर्ट। इस कोर्ट को लड़ रहे हैं कौन? मिस्टर अखिलेश श्रीवास्तव। वो यहां रहते हैं कहां? टाटा में, मगर ओरिजिनल वो घर है उनका उत्तर प्रदेश। और वो आदमी चिंतित है कि कुर्मियों की जनसंख्या इतना है और इन लोगों का संवैधानिक पहचान नहीं बनी है। इन लोगों को संवैधानिक पहचान दिया जाना चाहिए और इसके लिए लड़ रहे हैं। और लड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि इस केस को लड़ने के लिए एक पैसा भी ले नहीं रहे हैं। और उस वकील का एक दिन का फीस जानते हैं? 10 लाख रुपया है। और अभी तक 7 हियरिंग हो चुका है, यानी 70 लाख का काम कुर्मियों के लिए किए हैं, मगर कोई कुर्मी 7,000 रुपया भी उनको नहीं हम लोग दे सकते, फिर भी वो लड़ रहा है। तो आप सोचिए, हमको एक श्रीवास्तव और एक आपका जिया खालिदा, वो लड़ रही हैं कुर्मियों के लिए, और हम लोग अपने घर में यहां बैठ कर करके तेल लगा करके झाल बजा रहे हैं। इतना चिंतित बाहर के लोग रहते हुए हम लोग को वो चिंता कब है? और हम लोगों को घर घर जा करके बुला करके लाना पड़ता है। क्या हर गांव में 2-4 पढ़े लिखे लड़के नहीं है? उनका दायित्व क्या बनता है? अरे हमको हमारी मांग पूरी होगी या नहीं पूरी होगी ये बात एक अलग है, मगर जागरूक करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। अभी देखिएगा शाम के समय में झाल नगाड़ा मांदर के साथ नाच होगा। उस समय कोई जगह नहीं मिलेगा आपको, और फेरी देने के लिए लोग उठते हैं। और जिस समय दिमाग का बात उठता है उस समय देखिए लोग बैठ करके भी कुछ लोग अनसुना करते हैं, कुछ लोग तो बाहर घूम रहे हैं, कुछ लोग स्वेच्छाचारी बने हुए हैं। समझ में नहीं आता है। इतना गंभीरता के साथ गंभीर समय में हम लोग गुजर रहे हैं, जहां संविधान में मेरा पहचान नहीं बना है। क्यों हम कर रहे हैं? 1990 ईस्वी में उस समय बूटा सिंह गृह मंत्री थे भारत सरकार का। अब आइए थोड़ा इसको गंभीरता के साथ सुनिए। उस समय एक रिपोर्ट बनाया गया, वो था लाली कमीशन, कमिटी ऑन झारखंड मैटर। और कमीशन जब भी कोई बनता है तो राष्ट्रपति के अधीन होता है वो, और राज्यपाल के अधीन होता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के अधीन वो काम नहीं करता है। और वो जब भी कोई लिखेगा तो संविधान के अंदर का चीज लिखेगा, बाहर का राजनीति से उसको कोई मतलब नहीं है। तो कमिटी ऑन झारखंड मैटर, जिसको लाली कमीशन कहा जाता है, उस लाली कमीशन का रिपोर्ट को पढ़िए आप लोग। उसमें लिखा है क्या? आडवाणी ने मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी भारत सरकार का, ए बाबू क्या कर रहे हो? मजाक समझ के रखा हुआ है। इतना लेडीज लोग इतना गंभीर होकर के सुन रही हैं
सामने बैठ करके दिग्भ्रमित करते हैं। तो लाली कमीशन का रिपोर्ट को पढ़िए, और जिस दिन झारखंड अलग होने का विधेयक पारित हो रहा है लोकसभा के पटल में, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री का स्टेटमेंट को निकाल करके देखिए। वो बोल रहे हैं आदिवासी बहुल झारखंड राज्य का निर्माण होने जा रहा है। आदिवासी बहुल का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% ट्राइब। अगर मोर देन 50% ट्राइब अगर बोल रहे हैं और लोकसभा में जो भी बात बोला जाता है वो रिकॉर्ड होता है और उससे कोई आदमी पलटता नहीं है, और गृह मंत्री अगर ये बात को बोल रहे हैं तो सभी फाइल को पढ़ के बोल रहे हैं। ये क्यों बात बोले हुए? तो इसी को कमेटी ऑन झारखंड मैटर को पढ़िए आप लोग, और उसमें लिखा है क्या? अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित हैं, जो शेड्यूल्ड हैं, और गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो, ये दोनों मिला करके कहा गया आदिवासी बहुल। अरे तो उस रिपोर्ट में झारखंड अलग तब हुआ जब कुर्मियों के बारे में कहा गया गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो। अगर ये खाली शब्द अगर नहीं जुड़ा हुआ होता तो ये झारखंड को जो आडवाणी साहब जो बोल रहे हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र, ये नहीं बनता, वो बोल नहीं सकते थे। तो हम लोग का एक ही मांग है, जिस समय आदिवासी के संख्या दिखाने का जरूरत होगा भारत सरकार के पास, उस समय कुर्मियों को आदिवासी बना करके देश वहां भेज रहे हो, और जब उसके अनुसार आवंटन आता है पैसा तो उस समय आ रहा है 51% लोगों के लिए, और यहां वो पैसा जब आ रहा है तो 22% लोगों में बांटा जा रहा है। मेरा पैसा, कितना पैसा हमको आया? अगर 51 रुपया आ रहा है तो 22 रुपया आज जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए है, और 51 रुपया में अगर 22 रुपया को आप अगर निकाल देते हैं तो बच जो रहा है वो पैसा कुर्मियों के लिए आ रहा है, मगर वो पैसा भी अनुसूचित जनजाति में बांटा जा रहा है, और हम लोग सोए हुए हैं। अरे मेरा वेतन के नाम पर अगर हमको आ रहा है 10 रुपया, और वो वेतन कोई दूसरा आदमी उठा रहा है और हमको पता ही नहीं है, और हम ड्यूटी किए जा रहे हैं, इससे और कोई बेवकूफ हो सकता है? तो ये बेवकूफी क्यों हो रहा है? इसीलिए कि हम लोग, सरकार समय समय पर जो पत्र निर्गत करती है उस पत्र को हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं। तो अगर लाली कमीशन लिख रहा है गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो, इसका मतलब हम लोग इसी जगह बोल रहे हैं जब गैर सरकारी शब्द का प्रयोग किए हो तो गैर शब्द को हटाओ और सरकारी जनजाति घोषित करो। यही तो मांग है। और जानते हैं मात्र एक शब्द को हटाने के लिए आज तक हम लोग करीब 70 साल से अधिक आंदोलन कर रहे हैं, मगर अभी तक हम लोग हटा नहीं सके। मात्र एक शब्द। तो सरकार कितना गंभीरता के साथ चलती है इससे समझ लीजिए आप। मगर ये भी बात आपको क्लियर कर देते हैं हम, वो गैर जनजाति कुर्मी महतो, गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो, इसमें से गैर शब्द आज नहीं कल हटेगा। इसीलिए हटेगा, अगर झारखंड को अलग करने के लिए 79 कुर्मियों ने बलिदान दिया है तो अब कुर्मी बलिदान नहीं देगा, इसके लिए अब बलिदान लेगा। अगर मेरा ही चीज को दिखा करके तुम अगर केंद्र से आवंटन ला रहे हो और हमको आवंटित अगर नहीं करोगे तो क्या हम छोड़ेंगे? आज हमारा कुर्मी भाई लोग इस बात को नहीं समझ सके हैं।
मगर आज नहीं कल समझेंगे, और जिस दिन समझेंगे और मेरा अधिकार जो छीना है उसको अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। मगर हमारे साथ समस्या सबसे विकराल क्या है, मेरा एमएलए या मेरा एमपी इस बात को गहन रूप से अध्ययन नहीं किए हैं। नतीजा जब विधानसभा में बात उठता है तो तख्ती लेकर के लोग कहते हैं कि कुर्मी को आदिवासी घोषित करो, मगर उसका बहस के हिस्सा में जब भाग लेने का बात उठेगा तब कुर्मी आदिवासी कैसे है, क्योंकि उनके पास ये सब डेटा ही नहीं रहने के चलते बहस में जाते ही नहीं है। और आपका कुर्मी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध हो, इसके लिए लोकसभा में कौन फाइट कर रहा है? अधीर रंजन चौधरी, एक ब्राह्मण आदमी, और 1947 के पहले वो बांग्लादेश से भारत आए हैं, और वो आदमी लोकसभा में 3 बार आर्गुमेंट देता है, लड़ रहा है, कुर्मी अनुसूचित जनजाति है, इसको सूचीबद्ध करो। हमारे यहाँ का एमपी भी तो जीत के जा रहे हैं, मगर ये लोग बात को वहां क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक बहिरागत आदमी इस बात को उठा रहा है जो मेरा समाज का नहीं है, और अगर वो बात को उठा रहा है तो उस दुख दर्द को समझा क्यों? हम इसीलिए कह रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कमीशन में हमको डिक्लेयर किया गया है गैर सरकारी जनजाति। संविधान के अंदर में हम गैर सरकारी जनजाति में दर्ज हैं, तो फिर BC1 कैसे बनाया? एनेक्चर 1 में कैसे डाला? इसका मतलब अगर एनेक्चर 1 को हम अगर मानते हैं तो संविधान के दायरे में मेरी पहचान नहीं बन रही है। हमारी पहचान तभी बनेगी जब गैर सरकारी जो जनजाति कुर्मी महतो किया गया है, गैर शब्द को हटा करके सरकारी जनजाति कुर्मी महतो घोषित हो, और उसी दिन हमारी संवैधानिक पहचान बनेगी। इसीलिए हम कहें अभी भी भारत सरकार के संविधान के अंदर में हम लोगों की पहचान नहीं, और इसी बात को बारंबार उठाता है सूरज सिंह बेसरा। उसका पुतला दहन किया जितना अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, मगर वो डट करके बोल रहा है कि नहीं, जो वास्तविक है उस वास्तविक बात को हम रखेंगे, भले आप नाखुश क्यों ना हो। अभी सवेरे से शाम तक आप देखिएगा पेपर में निकाल देता है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण मुंडा बात करते हैं, गीताश्री उरांव बात करते हैं, प्रेम साई मुंडा जी बात करते हैं।